गुरु वंदन दिग्गज जी, डॉक्टर कर्मा उरांव जी, सालखन मुर्मू जी, दुर्गावती ओडिया जी, अलावा जी और बगल में फिर ओडिया जी और आज के इस सभा में उपस्थित हमारे साथी सभी को जैसा कि हम जान रहे हैं, इस मुहिम को इस मुकाम तक लाने में कई बैठकों का दौर रहा, काफी अड़चने भी आई। फिर भी जैसा कि हम देख रहे हैं आपके सामने, नारायण उरांव जी, रवि दिग्गज जी, शिवा कच्छप अभी नहीं है सीट में, वो यहाँ तक कि मानहानि तक केस करने की बात कही हमारे अगुवाओं के ऊपर। उसके बाद अभी अब निर्मला भगत जी हैं। जैसा कि हम उस बैठकों में कैसे ये मैनेज होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, संगम जी हैं, प्रभात थिप्की जी हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें लगे। और आज भी हम जान रहे थे कि लेट हुआ इस बैठक में, क्यों लेट हुई। एक एक आदमी को वहाँ खाना खिलाना, समय पर सब कुछ व्यवस्था करना, हमको पता नहीं लगता है कि नारायण जी और रवि जी सोए कि नहीं सोए। फिर भी हम यहाँ पहुँचे और जो लेट हुई है उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा। सबसे लास्ट मैं ही आया था। एक एक आदमी को लाने के लिए इनका बहुत बड़ा, यहाँ तक आप देख रहे हैं हॉल भरा हुआ है, इनका बहुत बड़ा देन है। हम तो पहुँच गए, ओला बुक कर दीजिए तो पहुँच गए। लेकिन ये एक समाज की बात है। हम जो भी बात कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, उसका अमल भी करना है। जैसा कि देखिए, धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। जाति तो हमको दिया गया है, अनुसूचित जाति बोले, आदिवासी बोले, हम ऑलरेडी हैं। लेकिन धर्म की बात है तो जब तक मूल का खूंटा हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका धार्मिक स्थल, कल हम इस बात की भी चर्चा हुई थी कि दिल्ली में सरना स्थल की जरूरत है। और जैसे कि जहां जहां हमारे लिए जगह ऐसा नहीं है जहां हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, बोलते तो हैं, लेकिन हो सकता है हम कभी भी सरना में पूजा करने के लिए नहीं गए। मंदिर 10 बार गए, गिरजाघर गए, गुरुद्वारा भी गए, लेकिन आपका अपना स्थल कभी नहीं गए। तो धर्म की रक्षा, धर्म का विकास उत्थान संभव नहीं है। धर्म गुरु की बात होती है। आपने कभी देखा कोई पहाड़ यहाँ आया है, कोई बैगा आया है? हम दुनिया को कोसते हैं, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी है। अगुआ तो है लेकिन वो काम करता नहीं है। इस बात को लेकर हमें तारीफ करनी होगी मुर्मू साहब की, सालखन मुर्मू साहब की। कड़ी शब्दों में ये बातों को बोलते हैं, हमारे समाजों की बुराइयों को उठाते हैं कि जो कमियां हैं उसको ठीक करिए, दुरुस्त कीजिए। क्यों नहीं मिलेगा हमको? उसी के साथ अलावा जी की भी तारीफ करनी होगी। जोहार जो है झारखंड की एक शब्द है। अब चाहे जोहार या जैसे भी जोहार बोलकर के इन्होंने इतना प्रचार किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अभी एक एक आदमी बोलता है कि जय जोहार, लेकिन हम खूंटी में कभी जय जोहार नहीं बोलते हैं, जोहार भी नहीं बोलते हैं। सीधे हम पैर छू करके, माने छू करके अपना निपटा देते हैं। कहीं ना कहीं हम भी भटके हुए लोग हैं, ध्यान देना होगा। हम वास्तविक रूप से हम सही हैं या कहीं भटके हुए लोग। तो दुर्गावती जी से भी हमें कभी
कई बार इस चीज को लेकर के चर्चाएं होती है कि हमें इस चीज को छोड़ना होगा, असलियत को लेकर बढ़ना होगा। तो छोटी छोटी बातों को लेकर हम भटके हुए हैं। अभी अगर सुबह जो मुंडा जी से मिले हम लोग, अगर वैसा ही किसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा करके बोलिएगा तो सीधे बोलेगा कि हम हिंदू ही हैं, क्योंकि आप घंटी बजाने पहुंच ही जाते हैं, सरना में जाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और हमारे अगुवागण बता रहे हैं, फिर भी अभी हम एक मंच पर देश भर के लोग जुटे हुए हैं और इसी जुटान को, इसी एकता को राजनीतिक अड़चनों में नहीं, राजनीतिक बिखराव में नहीं, स्वार्थ भावनाओं में नहीं डूबे और एकता के साथ आगे बढ़ें। असम यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, गुजरात तक चले और आपका देखते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें एकजुटता के साथ एक साथ आगे बढ़ना है और वास्तविकता को पहचान कर उसे अपने जीवन में अमल करते हुए, आदिवासी जीवन बोलिए या सरना समाज के जीवन बोलिए। आदिवासी बोलने से तो सब है भाई, ईसाई भी बोलेगा हम भी आदिवासी हैं, हिंदू भी बोलेगा हम भी आदिवासी हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है। अनुसूचित जनजाति जब बोलते हैं तो ईसाई भी बोलता है कि हम अनुसूचित जाति हैं, आप चर्च जाइएगा भी आदिवासी हैं। हिंदू बोलेगा हम भी, आप हिंदू धर्म घंटी बजाने जाएगा तभी आप हिंदू, ये अनुसूचित जनजाति हैं। तो वास्तविक रूप से वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कभी भी। और धर्म कोड की जहां तक बात है, हम गुरुजी को हमेशा बोलते हैं 11 करोड़ हटाइए। 5वीं अनुसूची अलावा जी को थोड़ा सा हम काट रहे हैं। धर्म की बात जहां तक है, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जो है उसको भी हम दरकिनार करते हैं, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 5वीं अनुसूची के तहत या 6वीं अनुसूची के तहत कोई आदिवासी हिंदू है या ईसाई है वो अनुसूचित क्षेत्र में ही रहेगा। हमको बृहद रूप से उस पर भी सोचना होगा। आप सरना है 50 लाख से ये काम नहीं होगा, ईसाई जो हमारे अलग हैं इस संगठन से ये काम नहीं होगा। उनको भी शामिल करते हुए, जैसे झारखंड की बात होता है CNT SPT एक्ट या अन्य जो पेशा कानून होता है, वहां पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्र के जहां तक लोग रहते हैं उनका अधिकार है। तो बहुत सारी बातें हैं, फिर भी अभी धर्म कोड की बात हो रही है। हमको 50 लाख लोग को ही लेकर के आगे बढ़ना है। धर्म गुरु से हमेशा यही निवेदन रहता है कि आप 11 करोड़ को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ 50 लाख जो आपके साथ कोड में लिखा है, स्वीकार किया है कि हम सरना है, उनको लेकर के चलना है। उसमें कंफ्यूजन भी पैदा नहीं होगा। तभी सो मुंडा जी भी बोले थे कि आप कभी ये जम्मू कश्मीर गए थे कि वहां के लोग बौद्धिस्ट हो गए हैं। आप बताइए कि वो बौद्धिस्ट बन गए तो हम सरना में कैसे शामिल करेंगे? तो 11 करोड़ की बात होती है तो वहां हो जाता है। तो जहां तक ये थोड़ा सा विवाद का विषय भी है, हम लोग उठाते हैं 11 करोड़ का और लिखते हैं 50 लाख। तो हम लोग 50 लाख को लेकर के चलना है, क्योंकि जैन धर्म के लोग 44 लाख ही हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो हम लोग उसी दावा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री हो, महामहिम राष्ट्रपति हो या जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हो, गृहमंत्री हो, सबके सामने हम लोग एक तार्किक रूप से इस चीज को व्याख्यान देना होगा, विचार रखेंगे। अगर फिर भी हमारे साथ मतलब नाइंसाफी होती है तो जैसा कि हम लोग बोलते रहते हैं, करो या मरो की तर्ज पर लड़ाई लड़नी होगी और उसी के साथ हम लोग एकता के साथ बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को पुनः जोहार, जय धर्म, जय सरना।